तो निफ्टी 50 में देख लेते हैं। निफ्टी 50 की जो ओपनिंग हुई थी फ्राइडे को वो 25,428 हाई लगाया था 25,470 और लो लगा के आ रहा है 25,331 और क्लोजिंग आई है 25,461 की। अब मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या है। तो ऑप्शन चेन पे जाते हैं। तो ऑप्शन चेन में यदि वही डाटा को देखा ना, वही डाटा, तो वही डाटा कह रहा है कि पुट रेट है वो बाहर निकले 25,550 से पुट रेट है वो बाहर निकले हैं और 25,500 तो पुट रेट है वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हुए, तो इनका हौसला थोड़ा कम हो गया है। और अभी हम ग्राफ की तरफ देखें तो ओआई डाटा कह रहा है चेंज इन ओआई में देखें तो बाहर निकले हुए ये दिख रहे हैं, जैसे ऑप्शन चेन में दिखे थे 25,550 से पुट रेट है वो बाहर निकले और कॉल राइटर है वो ऐड हुए भी हैं। ओवरऑल में देखें तो 25,500 है वो एक रेजिस्टेंस है, 25,500 रेजिस्टेंस और 25,400 ये सपोर्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर लगभग समान ही है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं वो 25,300 का लेवल है, 25,300 का लेवल। तो निफ्टी के लिए 25,300 का लेवल नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ है 25,500। अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ से देखने के मिलेगी, तो जब तक निफ्टी 25,600 को लेवल को क्रॉस करेगा, 25,600 को लेवल, तो 25,600 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। और नीचे की तरफ तो जब तक निफ्टी 25,200 को लेवल को नीचे ब्रेक न करें, वहाँ पे 20 डेमा बना हुआ है, तो 25,200 को लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस न करें तब तक बियरिश नहीं होना है। और 25,700 को लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक न करें तब तक हमें बुलिश भी नहीं होना है। पीसीआर चल रहा है 0.76, तो इसको बियरिश रीडिंग में पढ़ा जाएगा। और ऑप्शन चेन में देखें तो ऑप्शन चेन में जो स्ट्राइक लेवल है वो 25,450, इसका कॉल का जो प्रीमियम है वो 150। तो यहाँ से भी देखें तो रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो 25,600 प्रीमियम के हिसाब से भी देखें तो 25,600 का लेवल ही रेजिस्टेंस है। यहाँ से ऊपर जाएगा 25,600 का लेवल तो फिर ये दिक्कत में आएंगे कॉल राइट है, यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती। और जो पुट का प्रीमियम चल रहा है वो 122, तो यहाँ से ये लगभग 25,322 या ऐसा कुछ लेवल निकल कर आ रहा है। हम 25,300 का देख लेते हैं। तो 25,300 के नीचे जब तक इसको ब्रेक ना करें तब तक नीचे की तरफ हमें बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। और चार्ट को देखें तो वनडे का है निफ्टी 50 में, ये वनडे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसमें जो 20 डेमा बना हुआ है ना, 20 डेमा, तो 20 डेमा है। तो ये भी हमें क्या बता रहा है, ये 20 डेमा ये बना हुआ 25,200 के लेवल के आसपास। तो जब तक इसको क्रॉस न करे, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग न आए तब तक बियरिश होने की आवश्यकता है नहीं। और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर निफ्टी और नीचे जा सकता है। और RSI को देखें तो ट्रेंड बियरिश का ही बना हुआ है। MACD को देखें तो भी ट्रेंड बियरिश का ही बना हुआ है, तो बुलिशनेस ज़्यादा नहीं है। तो तीनों इंडिकेट यही कर रहे हैं। RSI में तो RSI का भी यही है कि नीचे की तरफ है, और MACD वो भी नीचे की तरफ ही इशारा कर रही है। बाकी मार्केट है कहीं भी किधर भी जा सकता है। मेन इम्पोर्टेंट रहता है लाइव OI डाटा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और गाइज सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।